हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। क्लास 12 के सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की हमने क्या देखे थे, पैकिंग देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम पैकिंग के बाद जो टॉपिक होता है वो है पैकिंग इफिशिएंसी। मींस पैकिंग के बाद आज के लेक्चर में पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कितने टाइप की पैकिंग थी। मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कितने टाइप की पैकिंग होती है। तो एसएससी मींस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग हमने देखा था लास्ट वीडियो में। हमने उसमें नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट किए थे। नंबर ऑफ एटम के बाद हमने उसमें अरेंजमेंट भी देखा था। आज उस अरेंजमेंट के बाद आज हम देखने वाले हैं कि इसमें किस तरीके की पैकिंग इफिशिएंसी होती है, या सेकंड और सिंपल वर्डिंग में यूं कह सकते हैं कि कितना परसेंट जो एरिया होता है वो उसमें जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ऑक्यूपाई करते हैं। इस ऑक्यूपाई के परसेंटेज को ही हम क्या बोलते हैं, पैकिंग की इफिशिएंसी कहते हैं। तो आज इस पैकिंग इफिशिएंसी में हम कौन से यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी देखने वाले हैं। पहले नंबर का यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम एसएससी भी बोलते हैं। ओके, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल क्यूबिक सेल एक क्यूब के जैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक टिपिकल क्यूब को ड्रॉ किया है, देखेंगे डायग्राम में। ये जो क्यूब है इसमें क्या है, 8 कॉर्नर्स पे जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिचुएटेड है। मींस जिनको मैंने ए बी सी डी ई एफ जी और ए से क्या किया है, डिनोट किया है। तो ये जो 8 पार्टिकल्स है, ये 8 पार्टिकल इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। मींस जिनसे मिलके ये जो क्यूब है वो बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि सिंपल क्यूबिक सेल में कैसे अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनमें 8 कॉर्नर्स पे क्या होता है, सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है, और इसका कंट्रीब्यूशन हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था। तो इसमें हम देखेंगे क्यूब, सबको पता है कि क्यूब का जो साइड होता है वो लगभग सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। या यूं कह सकते हैं कि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ए से। अगर साइड ऑफ यूनिट सेल की बात करें या इस यूनिट सेल की साइड की बात करें, तो ये जो साइड होगी वो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो सारी साइड्स कैसे होती है, इक्वल होती है। तो मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया है, स्मॉल ए कंसीडर कर लिया है। ये सारी साइड्स क्या है, इस यूनिट सेल की है। तो मैंने इस साइड को क्या कंसीडर कर लिया है, ए। तो साइड ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए। इस साइड में आप देखेंगे कि इस साइड को कौन कवर करके रखा हुआ है, इसके साइड के दोनों कॉर्नर पर जो सिचुएटेड है, कौन, यूनिट सेल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन से पार्टिकल है, ए से ई है। या इस साइड को लेते हुए अगर आप इस साइड को भी देखेंगे तो यहाँ पर ए और डी है, या इस साइड को भी देखेंगे तो ए और बी है। मींस हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेबर्स में एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो एक दूसरे को कंप्लीटली कैसे हैं, टच किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे सिंपली ये समझ में आता है कि एक साइड में दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो इस ए का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस देखना होगा। तो सपोज हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ई, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, स्मॉल आर है। मैंने अभी लिखा भी है, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर। मींस ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। ऐसे करके हमारे पास इस क्यूब में कितने एटम हैं, जितने कॉर्नर होंगे उतने एटम होंगे। क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल में केवल कॉर्नर पे ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं या पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8 पार्टिकल्स हैं, या यूं कह सकते हैं 8 एटम्स हैं। तो अगर हम इस साइड की बात करें तो ये इसका हाफ, इसको हम रेडियस कंसीडर करेंगे, और ये इसका हाफ, ये इस ई का रेडियस होगा। तो ए का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम यूं कह सकते हैं कि r
प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वैल्यू a इज इक्वल टू r प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। ओके, ये हम यहाँ पर ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फिगर को देख के। अब ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू r। हमें यहाँ पे साइड का वैल्यू मिल गया कि a को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू होता है 2r। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कितना वॉल्यूम, वो कितना एरिया, वो कितना स्पेस इस क्यूब के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हमें इस टॉपिक में कैलकुलेट करके बताना। तो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें लगेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है, साइड इनटू साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे हम अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो साइड तो a है और क्यूब के सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होती है। तो सारे साइड इक्वल है तो a इंटू a कितना हो जाएगा, a का क्यूब। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू a। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा a क्यूब। अब मैंने यहाँ पे आपको a कैलकुलेट करके बताया है कि a इज इक्वल टू कितना होगा, एक रेडियस और दूसरा रेडियस, दोनों को अगर हम सम अप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा a। तो हम यहाँ पर a क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे a क्यूब की जगह पे 2r का क्यूब लिखा है। 2r का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और r का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल की, या यूं कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो सारे पार्टिकल, सारे एटम कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। तो हम अगर इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करने की बात करें तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, और हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमें इसका वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि यही जो पार्टिकल है यही तो क्या कर रहे हैं, जो भी क्यूब है उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो हमें इनका पर्टिकुलर वॉल्यूम जरूर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें ये दिखाया है कि इन सभी 8 कॉर्नर के जो पार्टिकल्स हैं इनका टोटल मिला के कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया है इसको, ये कितना आता है, 8 कॉर्नर पे कितने कॉर्नर कितने हैं, 8 है, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो जो नंबर ऑफ एटम हमें आएंगे किसमें, एसएससी में, ये मैं लास्ट वीडियो की बात बता रहा हूँ, उसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 एटम का जो हम वॉल्यूम है वही 1 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब के अंदर ऑक्यूपाई होगा। तो हम 1 एटम के वॉल्यूम को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमको इसका क्या पता चल जाएगा, इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। अब इस रही बात इसके परसेंटेज की, तो परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने अभी बताया। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या आएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल। ये वन पार्टिकल कहां से आया, ये जो 8 एटम से कॉर्नर पे वो और उनका कंट्रीब्यूशन है एक कॉर्नर पे 1/8, उससे हमें मिला है ये 1। तो इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब इस पूरी यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया। तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इनटू 100, इसका पूरा परसेंटेज निकालेंगे, इसलिए हमने इसमें 100 का इनटू किया है। अब क्या करना है, वॉल्यूम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल, जो कि यहाँ से मिलेगा। और ये क्या है, 8 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कहाँ से मिलेगा हमको, वो यहाँ से मिलेगा, जो मैंने आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके बताया, जो यहाँ पे आंसर आएगा 8 पाई आर क्यूब। इसको हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई आर क्यूब, ये 3 अपॉन में चला जाएगा, 3 इंटू 8 आर क्यूब। अब 8 आर क्यूब से हम यहाँ पर आर क्यूब से आर क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 4 को 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब कितना बचेगा, 3 2 जा 6। तो इसका एक स्टेप हमको क्या मिल जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इंटू 100
इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 52.4%। अब इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, 22/7 इंटू 6 इंटू 100 ऐसा भी किया जा सकता है, या 22/7 का वैल्यू भी रख सकते हैं 3.14 और उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर आंसर कितना आएगा 52.4%। तो इस तरीके से हम इजीएस्ट मेथड में क्या कर सकते हैं, एसएससी में जो भी पैकिंग एफिशिएंसी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।